नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तुम्हें आराम करने के लिए केवल रविवार ही तो मिलता है और आज रविवार को भी किचन में घुसी हुई हो, प्याज काट रही सुमित्रा जी ने कहा, अरे मम्मी, आपसे कुछ सीख लूँ। वैसे भी तो आप तो हेल्प करते ही हो। दालचीनी कितनी डालनी है, ये बताओ। एक रविवार ही तो मिलता है जब मैं कुछ बना पाती हूँ। आपको बता नहीं सकती कि कुकिंग मुझे कितना सुकून देती है। वाणी ने छोलों में छोंक लगाने की तैयारी करते हुए कहा, तुमसे बातों में भला कौन जीत सकता है। आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा ले ले। तू खुद भी सब जानती है। सब कुछ तो कितना अच्छा बनाती है। हर काम में परफेक्ट है। काश तेरी जिंदगी भी परफेक्ट हो जाती। सुमित्रा जी ने कहा, मम्मी, कितनी तो परफेक्ट जिंदगी है। आप, मैं और पापा। वाणी ने बात पलटते हुए कहा। वाणी ने बात पलट दी थी, लेकिन वह भी जानती थी कि उसकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। वह परफेक्ट ज़िंदगी के लिए अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती थी। आज वह जो कुछ भी है, जहाँ भी है, उन्हीं की बदौलत है। डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनिए, जरा दरवाजे पर देखिए कौन आया है। सुमित्रा जी ने अपने पति किशन जी को आवाज़ लगाते हुए कहा। वाणी के साथ ऑफिस में काम करने वाला वैभव आया है। किशन जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, वैभव? लेकिन आज छुट्टी वाले दिन क्यों? वाणी ने मन ही मन सोचा। बेटा वाणी, जरा जल्दी बाहर तो आ। वैभव के मम्मी पापा भी आए हैं। किशन जी ने मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाते हुए कहा, तुम जाओ। वाणी के हाथ से कड़छी लेते हुए सुमित्रा जी ने कहा, अरे मम्मी, छोले तो बन जाने दीजिए, पापा तो है ही। वाणी ने वापस हाथ में कड़छी लेते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें जाना चाहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। सुमित्रा जी ने वाणी को समझाते हुए कहा, ठीक है मम्मी। वाणी ने कहा। कहने के बाद वाणी ने ड्रायर से ट्रे और गिलास निकाले, रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकाली और पानी गिलासों में डालने लगी। मम्मी, पानी लेकर जा रही हूँ, आप भी गैस बंद करके जल्दी से आ जाओ। बाकी काम हम दोनों वैभव के जाने के बाद निपटा लेंगे। वाणी ऐसा कहकर किचन से निकल गई। लो, वाणी भी आ गई। वाणी को देखते ही किशन जी ने बोला, अरे आओ आओ बेटा, वैभव की मम्मी ने प्यार से कहा। वाणी ने वैभव के मम्मी पापा का अभिवादन किया और उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया। वैभव को पानी का गिलास पकड़ाते हुए वाणी ने आंखों ही आंखों में उसके इस तरह एकदम से अचानक आने का कारण पूछा। वैभव के जवाब देने से पहले ही वैभव की मम्मी ने कहा, भाई साहब, वैभव तो सारा दिन वाणी की ही तारीफ करता रहता है। हमेशा कहता है कि वाणी हर काम में परफेक्ट है। ऑफिस में कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। वो तो है ही। सुमित्रा जी गैस बंद करके ड्राइंग रूम में आ गई थी। उन्होंने वैभव की मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, दोनों साथ में काम करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते समझते हैं। हम वाणी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वैभव की मम्मी ने बिना लाग लपेट के कहा। वाणी के साथ साथ सुमित्रा जी और किशन जी भी एक बार चौंक गए, लेकिन फिर किशन जी ने कहा, अगर वाणी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वाणी को अगर वैभव पसंद है तो हम इस रिश्ते से सहमत हैं। सुमित्रा जी ने वाणी की तरफ देखते हुए कहा, वैभव, तुमने अपने मम्मी पापा को यहाँ लाने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? वाणी ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, वाणी, मुझे लगा कि तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ऑफिस में तुम सबसे ज़्यादा मेरे ही करीब हो। हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर हंस लेते हैं और बातें कर लेते हैं। मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन सकते हैं। तुम्हारे विचारों से मुझे महसूस हुआ कि मुझे बड़ों के जरिए ही बातें करनी चाहिए। वैभव ने कहा, लेकिन वैभव, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वाणी ने कहा, क्यों, तुम किसी और को पसंद करती हो? वैभव ने पूछा। बेटा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये लड़की हमारे सामने ही हमारे बेटे का रिश्ता ठुकरा रही है। अब चलो यहाँ से। वैभव के मम्मी पापा ने नाराज होते हुए कहा। मम्मी पापा रुकिए, गलती तो मेरी ही है। एक बार वाणी की बात को ख़त्म होने दीजिए। नहीं वैभव, मैं किसी और को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे ही क्या, किसी और से भी शादी नहीं कर सकती। मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ जिसका रिश्ता तुम मांगने चले आए हो। मैं इस घर की बहू हूँ, विधवा बहू। वाणी ऐसा कहकर वहाँ से उठकर चली गई थी। वैभव और उसके मम्मी पापा ने अपनी आंखों में अनेक प्रश्न लिए
सुमित्रा जी और किशन जी की तरफ देखा। वानी का कहा एक एक शब्द 100% सच है, लेकिन इस बच्ची ने जितना प्यार और सम्मान हमें दिया है, हमारी अपनी बच्ची भी शायद नहीं दे पाती। हमारे ही कारण वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती। सुमित्रा जी ने रुंधे गले से कहा। लेकिन क्यों? वैभव ने पूछा। बेटा, तुम्हें क्या करना है जानकर? अब चलो यहाँ से, वैभव की मम्मी ने कहा। मम्मी, मुझे जानना है। आप जरा सोचिए, वाणी जैसे रिश्तों की कद्र करने वाली लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, जो वाकई में अपने सास ससुर को मम्मी पापा ही मानती है, वैभव ने कहा। वैभव के पापा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सही कह रहा है वैभव, तुम थोड़ा सब्र करो। वानी के सास ससुर अतीत की गलियों से गुजरते हुए वानी के बारे में बताने लग गए थे। 5 बेटियों में तीसरे नंबर की वानी का रिश्ता जब हमारे इकलौते बेटे शरद के लिए आया तो हमें वानी बहुत पसंद आई, और हमारे बेटे शरद को भी। दोनों में यही कोई 5 वर्ष का उम्र का फासला था। वैसे 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिर वानी स्नातक की कर रही थी। हमने वानी के मम्मी पापा को एक बार और सोचने के लिए बोला, लेकिन वानी के मम्मी पापा वाणी की शादी जल्द से जल्द कराना चाहते थे। उनका कहना था कि लड़के की उम्र नहीं, आमदनी देखी जाती है। पढ़ाई का क्या है, कौन सा ऐसे नौकरी करनी है। हमें तो रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, तो वानी हमारी बहू बनकर हमारे घर आ गई। शादी के बाद वानी अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर करती है। हमने भी उससे प्रोत्साहित ही किया। शादी के बाद उसने बहुत अच्छे नंबरों से स्नातक पास किया। वानी शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही थी, लेकिन हमारे समाज में बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी मेधा का इस्तेमाल अपनी इच्छा से कर सके। हम तो महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना ही नहीं जानते, हमेशा उनकी सगाई, शादी या प्रेगनेंसी को ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वानी ने स्नातक के बाद एमबीए करना चाहा। वानी एमबीए के अंतिम वर्ष में आ गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमेशा की तरह शरद अपने ऑफिस से किसी काम के शहर से बाहर 2 दिन के लिए गया था। 2 दिन बाद शरद और वानी की शादी की सालगिरह थी। हम सब बेसब्री से शरद के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। वह नहीं लौटा, केवल उसका शरीर लौटा। किशन जी का बताते बताते गला रुंध गया था, लेकिन किसी के चले जाने से दुनिया नहीं रुकती। मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इसी बीच वानी का एमबीए पूरा हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई। वानी के मायके वाले उसे लिवाने के लिए आए। उनकी बोझ बेटी अब कमाऊ जो बन गई थी। हमने तो शरद की मौत के बाद अपना दिल पत्थर का कर लिया था। बेटे को तो खो ही चुके थे। मन को समझा लिया था कि जब बेटा ही नहीं रहा तो उसके पीछे आई लड़की को क्यों रोके। उसके सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन वानी ने जाने से इनकार कर दिया। मम्मी पापा का मेरे सिवा अब दुनिया में बचा ही कौन है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, इन्हीं की बदौलत हूँ। आपने तो वैसे भी कह दिया था कि ससुराल ही तेरा घर है। डोली में जा रही है, अब अर्थी में ही वापस आना। वानी ने अपने मायके वालों को ऐसा कहकर लौटा दिया। तब से वानी हमारी बहू नहीं, बेटी ही बन गई थी। सुमित्रा जी का कहना जारी था। हमने बहुत समझाया कि वानी, जिंदगी का सफ़र अकेला नहीं काटा जा सकता, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन इसने हर बार मना कर दिया। फिर हमने भी कहना छोड़ दिया। हमने मान लिया कि कितने दूर दूर हों उन दोनों के रास्ते, लेकिन वो मिल ही जाते हैं जो बने हो एक दूजे के वास्ते। भगवान ने वानी के लिए के भी तो किसी को बनाया ही होगा। आज जब बेटा तुम आगे से रिश्ता लेकर आए तो कुछ उम्मीद बंधी कि हमारी बेटी का दोबारा घर बस जाएगा। सोचा था कि वो सुबह कभी तो आएगी जब हमारी बेटी के जीवन में खुशियों का सूरज चमकेगा। लेकिन यह पागल लड़की तो हम वृद्ध लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करने में लगी हुई है। सुमित्रा जी की आंखें बहने लगी थी। वैभव की मम्मी की आंखों से भी गंगा जमुना बहने लगी। बेटा, अब तो तेरी शादी वाणी से ही करेंगे। ऐसी निश्चल प्यार करने वाली लड़की कहाँ मिलेगी। वैभव की मम्मी ने रुंधे गले से कहा। आंटी, क्या मैं वानी से जाकर बात कर सकता हूँ? वैभव ने पूछा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सुमित्रा जी ने कहा। वानी अपने कमरे में बैठी हुई खाली दीवार को टकटकी लगाए देख रही थी। वानी शरद के मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह अच्छे से जानती थी कि हमारा समाज
चाहे कितना भी आधुनिक होने का दंभ भरे, लेकिन आज भी शादी होने के बाद लड़की न तो अपने माता पिता की देखभाल कर सकती है और न ही उन्हें अपने साथ रख सकती है। अगर रखना भी चाहे तो अव्वल तो लड़की के माँ बाप ही मना कर देते हैं, और अगर वे मान भी जाए तो लड़की के ससुराल वालों को सहन नहीं होता। फिर सुमित्रा जी और किशन जी तो वानी के सास ससुर थे। वानी अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचती भी तो सुमित्रा जी और किशन जी को पीछे छोड़ना पड़ता। शरद के जाने के बाद वह उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने हमेशा उसे अपनी बेटी से बढ़कर माना था। उसके खुद के माँ बाप ने कभी उसके सपनों की परवाह नहीं की थी, लेकिन रस्मों रिवाजों से बने माँ बाप ने उसे सपने देखने में ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वह अपने इन माँ बाप को अकेले उनके हाल पर छोड़ देना उसे नैतिक दृष्टि से ही नहीं, भावनात्मक दृष्टि से भी गलत लगता था। इसलिए वह हमेशा दूसरे विवाह की बात टालती जा रही थी। वैभव ने वानी के कमरे के दरवाजे को धीरे से खटखटाया। दरवाज़ा खुला हुआ ही था, लेकिन वैभव ने शिष्टाचारवश दरवाजे पर नॉक किया था। वैभव के आने से संकेत से वानी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आ गई थी। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर वैभव को खड़े पाया। तुम अभी तक गए नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। वानी ने एक सांस में ही अपनी बात कह दी और दोबारा दीवार को घूरने लगी। वानी, एक बार मेरी पूरी बात सुन तो लो, फिर जो तुम कहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। अपने दोस्त को इतना मौका तो दो। वैभव ने अंतिम कोशिश करते हुए कहा। कहो, वानी ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा। वानी की स्वीकृति मिलते ही वैभव कमरे के अंदर आकर वानी के सामने खड़ा हो गया। वानी, आज सब कुछ जानने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सम्मान और बढ़ गया है। वैभव का बोलना जारी था। बैठ जाओ, वानी ने साइड में रखी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वानी, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। मैं स्वयं ये मानता हूँ कि शादी के बाद भी हर लड़की को अपने माता पिता के प्रति सभी फर्ज उसी तरीके से पूरे करने चाहिए जैसे एक लड़का करता है। साथ ही बहू जैसे अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, वैसे ही दामाद को भी रखना चाहिए। चेयर पर बैठते हुए विभव ने कहा। अच्छा, ये सब बातें सुनने में और कहने में जितनी सहज लगती है, निभाने में उतनी ही मुश्किल होती है। वाकई में निभाना नामुमकिन सा ही होता है। लड़के के माता पिता ही यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। वानी ने दीवार की तरफ देखते हुए ही कहा। जो तुम कह रही हो वह भी सुनने में नामुमकिन सा ही लगता है। बहू होकर भी बेटी से बढ़कर फर्ज निभा रही हो। अगर मैं तुमसे वादा करूं कि शादी के बाद भी ऐसे ही तुम अपने फर्ज निभा सकोगी, तब भी क्या तुम इनकार करोगी? वैभव ने वानी की आंखों में देखते हुए कहा। कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। तुम पर कैसे विश्वास करूं? वानी ने कहा। चलो, मुझ पर ना सही, खुद पर तो विश्वास कर सकती हो ना। जिस पल भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, उसी पल तुम अपने आप को इस रिश्ते से मुक्त कर लेना, वैभव ने कहा। बेटा वानी, जिंदगी के सफ़र में एक हमसफ़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने तो एक लंबी ज़िंदगी जी ली है, थोड़ी और बची है। तुम्हारे सामने तो पूरी ज़िंदगी बची है। तुम अकेली नहीं हो, यह सोचकर हम भी चैन से मर सकेंगे। नहीं तो ऊपर जाकर शरद को क्या जवाब देंगे? तुम्हें भी खुश रहने का पूरा हक है, और शादी के बाद भी तुम अपने फ़र्ज़ निभा सकती हो। वानी के कमरे में आते हुए सुमित्रा जी और किशन जी ने कहा। हाँ बेटा, तुम्हारे सास ससुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुमित्रा जी के साथ आए वैभव के मम्मी पापा ने कहा। बेटा, हमें हमारी नज़रों में तो मत गिरने दो। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अपनी बेटी की खुशियों को अपने अकेलेपन की बलि वेदी पर कुर्बान कर दे। बेटा, शादी के लिए मान जाओ। सुमित्रा जी ने एक बार फिर कहा। मम्मी पापा, मैं केवल इसी शर्त पर शादी कर सकती हूँ कि शादी के बाद आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, वानी ने कहा। हाँ बेटा, बिल्कुल, हम चारों तुम दोनों के साथ ही रहेंगे, लेकिन कभी कभी तो हमें अपनी मर्जी से इधर उधर घूमने जाने की इजाज़त दोगे? वैभव के मम्मी पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। और कोई शर्त? वैभव ने वानी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, अब जैसा आप लोग चाहे, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वानी वहाँ से चली गई। बेटा, आप कुछ मिठाई भी ऑर्डर कर दे, आज तो मीठा खाना बनता है, वैभव के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी पापा, वैभव ने कहा। सुमित्रा जी और किशन जी के चेहरे पर
सुकून और संतुष्टि स्पष्टतया देखी जा सकती थी। आज उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।